हेलो एवरीबॉडी। तो इससे पहले क्लास में हम लोगों ने अकाउंट्स इन्फॉर्मेशंस में वाउचर के विषय में स्टडी किया था। ठीक है ना, हम लोगों ने देखा था कि वाउचर डिस्प्ले में सबसे पहले हम लोगों ने वाउचर के सभी डेफिनेशंस को देखा था। ठीक है ना, आज इसी का हम लोग प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे। ठीक है, मैं आपको अपने फर्स्ट क्लास में जो ट्रांजेक्शन्स दिखाया था, ठीक है ना, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, वो इस तरह से थे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स, इसका मैंने आपको पूरा सेशन बताया था। जर्नल एंट्री के अलावा मैंने लेजर बताया था। ठीक है ना, और इस लेजर के माध्यम से हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया था। ठीक है ना, तो आज हम लोग इसको टैली पे करके देखते हैं। ठीक है, तो ये मैं जितना भी अकाउंट्स यहाँ पे भी आप देख रहे हो बना हुआ है, ठीक है, इसका टैली में कैसे हम लोग एंट्री करेंगे। तो चलिए, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। तो मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को देखूंगा। ठीक है, फिर इस तरह के ट्रांजेक्शन्स आप घर पे बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश RS 20,000। ठीक है, कोई बिजनेसमैन जो है बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपये से। ठीक, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री जो होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में कैश रिसीव हुआ है। किस रूप में रिसीव हुआ है? तो कैपिटल के रूप में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काटेंगे, टैली में एक वाउचर एंट्री करेंगे और ये वाउचर रिसिप्ट वाउचर काटेंगे। ठीक है ना, तो रिसिप्ट वाउचर में हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे कैश की एंट्री कराना है। ठीक है, और किस रूप में कराना है? कैपिटल के रूप में कराना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कैश बाय डिफ़ॉल्ट टैली में बनी हुई होती है, तो मैं कैश ले लिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है नहीं बना हुआ, हम सी प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा जो है लेजर नहीं क्रिएट है। तो इससे पहले हम लोगों ने लेजर क्रिएशन में जाके लेजर क्रिएट किया था, बट वाउचर इंटर करने के दौरान हम लोग बार बार बैक नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग जो भी लेजर क्रिएशन करना हो या अल्टरेशन करना हो, ये वाउचर पर ही करेंगे। ठीक है, तो किसी लेजर को क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट हम लोग Alt C यूज़ करते हैं। ओके, तो Alt C आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे हम कैपिटल नाम का एक लेजर बना रहे हैं, जो कि कैपिटल के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, कैपिटल के अंदर। ठीक, अभी बाकी चीज़ों को अभी हम नो रखते हैं, आवश्यकता अनुसार जो है ये सब ऑप्शंस को यस किया जाएगा। ठीक है, अभी बस मैं जर्नल एंट्री करके रिपोर्ट चेक करूँगा। ठीक है ना, तो देखिए 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पर मैं 20,000 इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, और फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो डेट दी हुई थी वो 1 तारीख की डेट थी, या जो भी आप हमने जो एंट्री किया है यहाँ पर 10 अप्रैल किया है। तो अब अगर मुझे डेट सही करना है, मान लीजिए मुझे 1 अप्रैल में ट्रांजैक्शन दिखाना था, तो हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। ठीक है, आप कैश या कैपिटल कोई भी एक लेजर खोलिए। ठीक है, और यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, और F2 प्रेस करके हम यहाँ पर 1/4 देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमसे लेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो कंपनी बनाया था, ध्यान दिए होंगे, जिस समय कंपनी क्रिएट किए थे, तो कंपनी का स्टार्टिंग डेट जो है हम लोगों ने 10 तारीख लिया था। ठीक है ना, तो ये हमारा जो स्टार्टिंग डेट लेगा ये 10 तारीख से लेगा। ओके, तो चलिए हम लोग 10 तारीख यहाँ पर 10 अप्रैल इंटर कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस भी किया था कि जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो ओपनिंग जो जिस डेट को आप बिज़नेस स्टार्ट किए उस डेट से भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और एंट्री जो होगा उसी पर्टिकुलर डेट से ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है ना, हम इससे पीछे डेट वाल देंगे तो ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए हम लोग इसको अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बैक आते हैं वापस, एस्केप बटन से हम लोग बैक आते हैं। फिर मैं वाउचर पे जाता हूँ। दूसरा ट्रांजेक्शन आप देखिए, परचेज गुड्स वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स। देखिए आप 5,000 रुपये का सामान खरीदा गया है एक्स से क्रेडिट पर, तो हमें जर्नल एंट्री के अनुसार पता है कि परचेज गुड्स, मैंने आपको बताया भी है, गुड्स के केस में परचेज अकाउंट DR होता है, सेल्स अकाउंट CR करेंगे, परचेज रिटर्न CR करेंगे और सेल्स रिटर्न DR करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे सेल्स परचेज DR होगा तो X क्या हो जाएगा CR, और हम लोग परचेज करेंगे। तो हम लोग बैक जाते हैं परचेज के लिए। देखिए यहाँ पर सभी वाउचर का शॉर्टकट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे परचेज के लिए आप देखिए शॉर्टकट जो है F9 है, ठीक। तो हम F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाउचर का जो फीचर खुल रहा है, इसमें नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है कुछ इस तरह से नहीं है, तो हम सिंपल परचेज करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, ठीक है। मैं कंट्रोल भी प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है नॉर्मल वाउचर है, ठीक है, जिसमें हम परचेज कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो एंट्री होगा यहाँ पर आप देखिए X क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर CR में Alt C करेंगे, ठीक है ना, और X अकाउंट बनाएंगे। ओके, X अकाउंट देखिए परचेज कर रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था सन्ड्री क्रेडिटर का डेफिनेशंस, ठीक है, कि जब हम लोग किसी व्यक्ति से सामान क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो उसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी हम नो रख रहे हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिकल सेशन आएगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप का, उस समय मैं ऑप्शंस को यस करते जाऊँगा, ठीक है। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कितने का है? 5000 रुपीज़ का। तो चलिए मैं यहाँ पे 5000 रुपीज़ देता हूँ, और यहाँ पे DR में हमारा परचेज होगा, तो परचेज भी नहीं बना हुआ है, तो Alt C से मैं परचेज बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग डायरेक्ट क्रिएशन यहाँ पर कर रहे हैं, और परचेज जो होगा वो परचेज के अंदर बनेगा, ठीक है। इन्वेंट्रीज अभी नो रखेंगे, ठीक, क्योंकि हम लोग का जो ट्रांजेक्शन है उसमें इन्वेंट्री अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या इन्वेंट्री का मतलब, यहाँ पे आपसे अगर आप इन्वेंट्री यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा आइटम का फीचर्स के विषय में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई फीचर्स नहीं पता है, इसलिए हम इन्वेंट्री को अभी यस नहीं किए हैं। डेट आप डाल देंगे, जैसे मैंने पिछला ट्रांजेक्शन 10 को लिया था, तो ये ट्रांजेक्शन हम 11 तारीख के डेट में कर लेते हैं। नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज्ड, ठीक है ना, परचेज फ्रॉम X, जो भी नरेशंस हो, ठीक, फ्रॉम X कर देते हैं। ओके, चलिए इसके बाद का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स वर्थ Rs 3000 टू Y ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ पर हम सामान बेच रहे हैं 3000 का, किसको? Y को, क्रेडिट पर। तो ध्यान देंगे जर्नल एंट्री क्या कहता है, गुड्स है सेल्स क्रेडिट होगा, तो Y क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल काटेंगे। तो सेल वाउचर काटने के लिए आप देखिए यहाँ पे F8 बटन का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे रेड बटन दिखाई दे रहा है F8, फिर F8 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास इन्वेंट्री से रिलेटेड वाउचर खुलेगा। नॉर्मल वाउचर बनाने के लिए कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, ठीक। और यहाँ पर हम लोग डेबिट में किसे डालेंगे, तो Y को डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेल्स जो है गुड्स के केस में क्रेडिट होती है। तो Y डेबिट होगा, तो Y बना हुआ नहीं है अकाउंट, तो वाइज अकाउंट बनाएंगे। और मैंने आपको बताया है जब क्रेडिट पे कोई सामान की सेल किया जाता है तो वो टैली में हम लोग सन्ड्री डेब्टर के अंदर रखते हैं। तो वाइज का जो अकाउंट बनेगा वो किसके अंदर बनेगा? सन्ड्री डेब्टर के अंदर बनेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी सभी ऑप्शंस को नो किया जाएगा। चलिए मैं एक्सेप्ट कर लिया। कितने का सेल किया जा रहा है? 3000 का। तो हम यहाँ पर 3000 रुपीज़ डालेंगे और टू सेल्स हो जाएगा। तो क्रेडिट में सेल्स डालेंगे, तो सेल्स भी अभी हम लोग का बना हुआ नहीं है, तो Alt C से बनाएंगे। एक बार जो लेजर बन जाएगा, ठीक है ना, दोबारा वो लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स को सेल्स के अंदर रखेंगे, ठीक। इन्वेंट्रीज नो रखेंगे अभी, ठीक है ना। और फिर बीइंग सेल्स, जो भी आपको नरेशन लिखना है, बीइंग सेल्स टू Y, बीइंग सेल्स टू Y ऑन क्रेडिट, ठीक है। चलिए इसको फिर इसे डेट अभी डालना है। आप नेक्स्ट डेट मान लीजिए कि F2 में जाएंगे, 12 ले लेते हैं, 12 अप्रैल। अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है ओपन ए बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 2000 रुपीज़, ठीक है ना। कंपनी में एक बैंक अकाउंट खुल रही है और वो पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगी, क्योंकि हम लोग का जो अकाउंट खुल रहा है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खुल रहा है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओपनिंग बैलेंस होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेजेंगे 2000 का। तो यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और गिवर हम लोग हैं तो कैश हो जाएंगे।
तो पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है जब भी कैश टू बैंक या बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन्स होता है तो हम लोग कॉन्ट्रा काटते हैं, ठीक है। तो हम क्या काटेंगे यहाँ पर, कॉन्ट्रा वाउचर काटेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर काटने के लिए हमें F4 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए F4 सेलेक्ट किए। अब देखिए F4 में अकाउंट, अगर यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट लाना है तो आगे आप F12 प्रेस करके, ठीक है, यहाँ पर हम लोग डेबिट क्रेडिट का ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। नीचे में ध्यान देंगे ऑप्शंस होगा डेबिट क्रेडिट का, ऊपर ही आते हैं, देखिए दिया हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा। अगर हम यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक, यहाँ पे यदि हम नो करते हैं तो ये यहाँ पर हमसे डेबिट क्रेडिट के विषय में पूछेगा, ठीक है ना। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं पूछेगा, डायरेक्टली हमसे अकाउंट मेंटेन करने के लिए पूछता है, ठीक है। तो बेटर होता है कि अगर हम यस कर दे तो हमें अकाउंट समझने में आसानी हो जाता है, बार बार डेबिट क्रेडिट के रूल्स को दिमाग में नहीं लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए ओपन बैंक अकाउंट, तो हम 2000 रुपया बैंक में भेज रहे हैं, तो ऊपर में उस अकाउंट को हम लोग को सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ नहीं है तो हम लोग Alt C प्रेस करेंगे, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम का मैं लेजर बना रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसके अंदर डालेंगे, बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक। यहाँ पे अभी सभी ऑप्शंस को नो रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट आपको लेना हो तो आप 13 ले सकते हैं, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या जा रहा है, कैश कितना जा रहा है, 2000 रुपीज़ का, तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपीज़ दे दिया, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं बैंक ओपनिंग अकाउंट, जो भी बैंक ओपनिंग बैंक अकाउंट, ठीक। चलिए इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड सैलरी वर्थ ₹1000 रुपीज़ का इन कैश में हम लोग रमेश को पेमेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर रमेश को सैलरी पेमेंट किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जर्नल वाउचर पास करेंगे और जर्नल वाउचर पास करने के बाद हम पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आप जो भी एक जो पर्टिकुलर डेट होगा उस डेट में हम एक जर्नल काटेंगे। जर्नल के लिए ध्यान देंगे यहाँ पर F7 बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी हमें पता है डेबिट होगा और रमेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सैलरी बनाएंगे, सैलरी बना हुआ नहीं है, आप चेक कर लीजिए। तो Alt C से सैलरी अकाउंट मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग सैलरी अकाउंट को कहाँ पे रखेंगे, तो कंपनी के लिए मान लीजिए वो या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेते हैं, ठीक है। इसको कितने की सैलरी है, तो आप देखिए 1000 की सैलरी रमेश को मिलने वाली है, ठीक है। अभी मिली नहीं है तो यहाँ पे CR करेंगे। अब रमेश की देखिए अकाउंट नहीं बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, Alt C से फिर रमेश का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, रमेश। अब रमेश अकाउंट को किसके अंदर रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम लोग जो बिजनेस में व्यक्ति से वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर 14 या मान लीजिए 15 का, अगर 15 के डेट में अगर हमने सैलरी बनाया तो हमने 15 के डेट में यहाँ पे लिख दिया बीइंग सैलरी मेड फॉर रमेश। अभी रमेश को पेमेंट हुआ नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम पेमेंट वाउचर काटेंगे। पेमेंट वाउचर के लिए F5 आप प्रेस करेंगे। मान लीजिए ये सैलरी कैश से दिया जा रहा है, ठीक है। किसे दिया जा रहा है, तो रमेश को दिया जाएगा। तो रमेश को इसी डेट को मैं 15 को ही 1000 रुपये का सैलरी था तो 1000 रुपया इंटर कर दिया, ओके, एक्सेप्ट कर लिए। नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड है चेक ऑफ 3000 फ्रॉम वाई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं 3000 का, किससे, वाई से। तो देखिए ये चेक रिसीव हो रहा है, इट मीन्स ये चेक कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा,
किससे लेंगे, तो वाई से लेंगे, तो हम एक रिसिप्ट वाउचर पास करेंगे। रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पर हमें SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेना पड़ेगा, और ये पैसा किससे लिया जा रहा है, वाई से। तो ऑलरेडी देखिए वाई का भी बना हुआ है, तो मैं वाई का फिर से जो है लेजर क्रिएशन नहीं करूँगा, ठीक है ना। कितना पैसा है आप चेक कीजिए, 3000 का है, तो हम यहाँ पे 3000 इंटर करेंगे। ओके, आप यहाँ पे नरेशन चेक नंबर वगैरह दे देंगे, जो चेक नंबर आपने लिया है 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, तो इसको डाल देंगे, और जो भी नरेशन आपको लिखना है, और डेट भी सेलेक्ट कर लेंगे जिस पर्टिकुलर डेट में ट्रांजेक्शन्स हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिसिप्ट कमीशन फ्रॉम अंकित 2000। अब ध्यान दीजिए कमीशन जो है एक तरह का यहाँ पर इनकम है। तो जर्नल अकाउंट हम लोग पढ़े थे, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी डेबिट होते हैं लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, और जो क्रेडिट होते हैं इनकम और गेंस। तो अभी कमीशन जो है वो इनकम है कंपनी का। तो हम क्या करेंगे, एक वाउचर पास करेंगे, पहले एक जर्नल वाउचर पास करेंगे, ठीक है ना। और कमीशन यहाँ पर क्रेडिट होगा और अंकित क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एक जर्नल वाउचर F7 प्रेस करेंगे, और यहाँ पर अंकित, तो देखिए अंकित बना हुआ नहीं है, तो Alt C से अंकित बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अंकित अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेते हैं, कितने का है, तो देखिए रिसिप्ट कमीशन 2000 का, तो यहाँ पे 2000 हम लोग क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। यहाँ पे CR लेंगे, CR में कमीशन बना हुआ नहीं है, तो Alt C से कमीशन बनाएंगे, ठीक है। कमीशन अकाउंट को कहाँ पर रखेंगे, तो मान लीजिए इनडायरेक्ट इनकम में रख लेते हैं, ठीक है। चलिए डेट भी अगर लेना है तो डेट ले लेंगे, जिस पर्टिकुलर डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है। नरेशन लिखना है, आप यहाँ पे नरेशन खुद से लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट देखिए रिसिप्ट कमीशन, अभी देखिए अभी कमीशन रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जर्नल काटा है। अब रिसिप्ट काटने के लिए क्या करेंगे, F6 में जाएंगे, कैश ले लेंगे, ठीक। किससे कमीशन रिसीव किया जा रहा है, तो रिसिप्ट कमीशन फ्रॉम अंकित, तो अंकित यहाँ प्रेस कीजिए, ठीक। कितने का कमीशन है, तो रिसिव कमीशन 2000, तो 2000 रुपीज़ ऐसे यहाँ पे दिखा भी रहा है, देखिए डेबिट DR अकाउंट दिख रहा है ना। चलिए इसको हम फिर से जो डेट होगा पर्टिकुलर वो डेट ले लेंगे, और यहाँ पे नरेशन नरेट कर देंगे, ठीक है ना, इस ट्रांजेक्शन्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेड रेंट, ठीक है। तो रेंट 500 का है, फिर से एक जर्नल एंट्री पहले पास करेंगे रेंट के लिए। अच्छा ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है, चलिए F7 से जर्नल पास करते हैं। रेंट खर्चा है तो DR हो जाएगा, तो Alt C से हम लोग रेंट अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके बाद इसे एक्सेप्ट करते हैं। कितने का है रेंट, 500 रुपीज़ का। तो रेंट किसको मिलेगा, तो जो रेंट ऑनर होंगे, ठीक है ना। तो रेंट ऑनर के नाम से एक हम लेजर बना देते हैं, ठीक है। इसको सैलरी क्रेडिटर्स के अंदर रख देंगे, बाकी ऑप्शंस को भी नो रखेंगे, ठीक। जो डेट होगा उस डेट में रेंट पास कर देंगे। इसके बाद हम लोग नरेशन यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। अब ये रेंट पेमेंट हो रहा है, तो F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। F5 में कैश लेंगे, और ये पेमेंट जो होगा रेंट ऑनर को होगा, तो हम रेंट ऑनर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम 500 रुपीज़ यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद देखिए विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1000 रुपीज़, तो आपने बैंक से 1000 रुपीज़ निकाला, इसका मतलब विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हम क्या काटेंगे, कॉन्ट्रा काटेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा काटने के लिए हमें F4 प्रेस करना पड़ेगा। अब की बार पैसा कहाँ आ रहा है, कैश में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आ रहा है। कितने का पेमेंट है, 1000 रुपीज़ का, तो यहाँ 1000 रुपीज़ प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो चेक नंबर होगा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो आपने बैंक में चेक ले गया, तो वहाँ पे आपसे बैंक का जो चेक का जो चेक नंबर होगा वो आप अपना एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो भी डेट होगा पर्टिकुलर उसको सेलेक्ट करके और इस वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे।
नेक्स्ट देखिए इशूड ए चेक 4000 टू एक्स। अब एक्स को 4000 का हम चेक इशू कर रहे हैं तो इसे डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो पेमेंट करेंगे बैंक से करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक्स सेलेक्ट करेंगे और 4000 रुपीज़ देंगे और जो चेक दिए हो उसका नंबर हम जो भी नंबर होगा उसे डाल के और कुछ नरेशन लिखना है तो लिख के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो डेट होगा वो डेट भी इंटर कर देंगे। तो देखिए इस तरह सारा ट्रांजेक्शन जो है हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब इस सभी ट्रांजेक्शन्स के वजह से आप ये जो जर्नल है, ये जर्नल को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, बारी बारी से जाके। तो इस यहाँ पे तो हमको अलग अलग डेट में ही जाना होगा। यहाँ पे तो जर्नल क्योंकि देखिए अलग अलग डेट में बना हुआ है, ठीक। हम लोग जर्नल देखेंगे तो डे बुक दिखाएगा, तो डे बुक में सिंगल डे का दिखाएगा। तो आप बारी बारी से लेजर, ट्रायल बैलेंस सब चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल है, कैश है, मैं सब कुछ पहले मैं ट्रायल बैलेंस चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस सही आया है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस कितने का आना चाहिए हमारा, 26,000 का। तो हम बैक जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और देखिए ट्रायल बैलेंस बटन पे प्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए इसको ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक। ये टैली का प्रॉब्लम है, देखिए टैली यहाँ से गायब ही हो गया, कोई बात नहीं, फिर से मैं वापस टैली खोलता हूँ, ठीक है। चलिए मेरी जो कंपनी थी मैं उस कंपनी को अभी ओपन करूँगा, ठीक है। जैसे हम लोग शुरू में ही कंपनी बनाए थे XYZ प्राइवेट लिमिटेड। चलिए विकास मैंने यहाँ पे डाला अपना यूजर नेम और पासवर्ड 125 लिया था, ठीक है। हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, ठीक। डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस T4 ट्रायल बैलेंस है, तो देखिए आप यहाँ पर 26,000 रुपया जो है आपको ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। देख लीजिए आप 26,000 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट सबका ट्रायल बैलेंस मस्ट बी सेम। अगर आपका जर्नल सेम सही होगा, लेजर सही होगा तो ट्रायल बैलेंस जो है मैच करेगा। देखिए आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है 26,000 क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। इसके अलावा बारी बारी से लेजर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेजर में पहला देखिए कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में देखिए इस साइड आपका डेबिट साइड जो है बैलेंस कम हो रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है। तो हम यहाँ पे बारी बारी से बैक जाएंगे, ठीक है। चेक करने के लिए डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर में जाएंगे, ठीक है ना। आप कैपिटल पे जाइएगा तो कैपिटल में देखिए यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, तो ध्यान देंगे ये अमाउंट जो आपका हो रहा है यहाँ पे ये आगे चल के जो ओपनिंग करेगा वो क्रेडिट साइड में, ऐसे भी हमारा कैपिटल का जो नेचर है वो क्रेडिट साइड में ही जाएगा, ठीक है ना। ये इसी के बाद हम लोग कैश देखेंगे, कैश कितने का है, 23,000 का। अब कैपिटल देखें 20,000 का यहाँ पर दिखा रहा है, कैश 23,000 का। तो फिर से बैक आएंगे, कैश को देखेंगे, ठीक है। कैश देखिए 23,000 का है, 19,500 का यहाँ पे डेबिट बैलेंस हम लोग को दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारा एंट्री जर्नल है और ये हमारा लेजर है। तो मैंने आपको बताया है जर्नल से लेजर में जो है आपको अपोजिट साइड में दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कैश अकाउंट DR है, तो कैपिटल हम लोग कहाँ लिखते हैं, 2 के साथ DR कैश कहाँ गया, यहाँ DR साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को जो दिखाई दे रहा है वो एक तरह का इसमें हम लोग इंटर करेंगे तब हम लोग को इसका जर्नल दिखाई देगा और कैश से रिलेटेड ये पर्टिकुलर लेजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 19,500 रुपये का दिखा रहा है बैलेंस, यहाँ पे भी देखिए कैरी डाउन क्या हो रहा है 19,500 का। अगर इधर हमारा कैरी डाउन हो रहा है तो ओपनिंग जो होगा, ठीक है ना, डेबिट साइड में होगा। हमेशा ध्यान देंगे जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो अगर अमाउंट क्रेडिट साइड में घट रहा है तो वो ओपनिंग दिखाएगा डेबिट साइड में, और यदि अमाउंट डेबिट साइड में घट रहा है, ठीक है ना, तो ओपनिंग दिखाएगा क्रेडिट साइड में। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में पहला कैपिटल में घटा था तो ये ओपनिंग हमारा क्रेडिट साइड में दिखाया है, ठीक है ना। हम लोग बैक आके फिर से कैपिटल में देखते हैं, ध्यान दीजिए दिखाई दिया। कैश में देखिए 19,500 का, आप चेक करो यहाँ पे 19,500 का अमाउंट जो है क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, ओपनिंग हमारा डेबिट साइड में दिखा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा परचेज अकाउंट है,
परचेज अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस कम हो रहा है, तो इसका ओपनिंग डेबिट साइड में दिखाएगा। तो आप परचेज करके फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे परचेज है तो देखिए 5000 डेबिट साइड में दिखा रहा है। ओके, इसी तरह एक्स वाई जेड सभी का आपको लेजर चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, बैक आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और बारी बारी से जो है हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल सेशन था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा जर्नल एंट्री जो है टैली में होता कैसे है, ठीक है ना। बट हम लोग जब बिजनेस प्रैक्टिकल बिजनेस करते हैं तो ये 10 ट्रांजेक्शन से हमारी बिजनेस नहीं होती, वहाँ पे डेली जो है 200-400 ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है। तो उस तरह के वर्क को भी हम लोग अपने प्रैक्टिकल सेशन में करेंगे, ठीक। बट मैं चूँकि अभी वाउचर आपको बताया था, अकाउंट्स में जाके हम लोगों ने वाउचर के कॉन्सेप्ट को देखा था, ठीक। तो इस वाउचर के कॉन्सेप्ट के आधार पर आज का हम लोगों का प्रैक्टिकल सेशन था। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे के सेशन को कंटिन्यू वॉच करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।